हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे कि 12th के बाद उनके पास क्या-क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और वो कौन-कौन सी डिग्रीज आगे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिग्रीज के साथ-साथ क्या-क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखते हैं 12th के बाद आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिग्रीज को लिस्ट आउट किया है और उससे रिलेटेड कुछ करियर ऑप्शंस दिए हैं। तो आपको इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड आप डिग्री कर सकते हैं। फर्स्ट है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, जिसमें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर। देन है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसमें आपको जर्नलिस्ट, रिलेशनशिप मैनेजर, मीडिया प्रेजेंटर, ये करियर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। बैचलर्स इन बिजनेस स्टडीज में आपको करियर ऑप्शंस होंगे बिजनेस कंसल्टेंट, एचआर मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर। देन है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, इसमें आप फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, एनिमेटर्स बन सकते हैं, कार्टूनिस्ट, क्रिएटिव डायरेक्टर्स बन सकते हैं। देन बैचलर ऑफ डिजाइन इन फैशन, फैशन डिजाइनर, डिजाइन असिस्टेंट एंड फैशन फोटोग्राफर बन सकते हैं। इंटीग्रेटेड लॉ में आप जर्नलिज्म, जज या पॉलिटिक्स या आप एचआर भी बन सकते हैं। फिर है आपके पास बैचलर इन फाइन आर्ट्स, अगर आपको एक्टिंग में या थिएटर में इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हैं। देन है होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट, इवेंट मैनेजर, इसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपको। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसमें आपको बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, एचआर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये पोस्ट अवेलेबल होंगी। काफी हायर पोस्ट होती है मैनेजर की। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली रिसर्च एनालिस्ट की अगर बात करूँ, काफी सारे बैंक में या फिर जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं उसमें काफी रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट निकलती है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मैनेजमेंट स्टडीज कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, योगा टीचर बनना है आपको, तो फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। अगर आपको सोशल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है तो आप बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। देन आपको अगर आपके पास क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, आप इवेंट मैनेज करना चाहते हैं, तो बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट की स्किल्स आप सीख पाएंगे ये करने से। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेडिशनल और गवर्नमेंट जॉब्स को लिस्ट आउट किया है, तो इनको ध्यान में रख के भी आप अपना जो डिग्री का कोर्स है वो चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टीचिंग हो गया, जर्नलिज्म हो गया, लॉ हो गया, रेलवेज में जॉब्स होती हैं, सिविल सर्विसेज है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एसएससी है, बैंक है, इंडियन आर्मी है, एनडीए, पोस्टल असिस्टेंट। तो आप पहले सर्च कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्या सिलेबस होता है, इन एग्जाम्स में क्या क्या सिलेबस होते हैं, तो आप उससे रिलेटेड आपका डिग्री में जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज कर सकते हैं। देन कुछ क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट स्किल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, फैशन हो गया, इंटीरियर डिजाइन हो गया, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स, इसके अलावा भी कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आप पहले रिसर्च कर सकते हैं अपनी डिग्री चूज करने के पहले, और उससे रिलेटेड आप डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल मीडिया में भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे उनका राइटिंग स्किल्स अच्छा होता है। अगर आपने वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी का कोर्स लिया है तो आप एक अच्छे क्रिएटर भी बन सकते हैं, या आप किसी और को भी असिस्ट कर सकते हैं। सेम आप किसी दूसरे क्रिएटर्स को मार्केटिंग या मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। देन आप कुछ नॉन प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई कम्युनिटी बना सकते हैं और अपने क्रिएटिव आइडियाज से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कम्युनिकेशन या स्टोरी टेलिंग में अच्छे हैं तो आप फंड रेजिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। लास्टली, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप किसी आसपास विलेज में जाकर या कोई कम्युनिटीज से जुड़ सकते हैं, बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। अब आपके मोटिवेशन के लिए कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज पर बात करते हैं। फर्स्ट है आयशा, ये एक फैशन डिजाइनर है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन इंडियन नेशनल लॉ स्कूल से किया है। इसके बाद इन्होंने फॉरेन में भी स्टडीज की है, और आयशा राव डिजाइन हाउस की फाउंडर भी हैं। नेक्स्ट है गोपाल नायडू, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, राज फाउंडेशन, जिसका काम है स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। नेक्स्ट है नील पटेल, ये एक डिजिटल मार्केटर है। ये कई स्किल्स में मास्टर है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन, और ये ब्लॉग्स भी लिखते हैं।
देन लास्ट है आपका रामो, ये एक एनिमेटर है और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहती हूँ ये वीडियो उन सभी के पास पहुँचे जो अभी 10th में और 12th में है, ताकि उन्हें आगे सब्जेक्ट चूज़ करने में या कोई डिग्री चूज़ करने में डिफ़िकल्टी ना हो। इसलिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।